कश्मीर के हवाले से हम बात कर रहे हैं। जिस तरह से वहां दफा 370 35 को हटा दिया गया है, उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। अब स्टेट वो नहीं रहा, अब यूनियन टेरिटरी हो गया है और लद्दाख को उससे अलग कर दिया गया है। इसमें अलग अलग तरह के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। ज्यादातर पॉजिटिव रिएक्शंस हैं। कुछ जमातें हैं जिन्होंने इसका अपोज किया है, जिसमें मेनली कांग्रेस शामिल है, डीएमके, जेडीयू, टीएमसी, ये वो जमातें हैं जिन्होंने इसका अपोज किया है। बीएसपी, समाजवादी पार्टी, आप सब ने इसका सपोर्ट किया है और जाहिर सी बात है कि जिसकी मांग लगातार हो रही थी, अब आखिरकार बीजेपी ने वो कर दिखा दिया है। इस पर बात करने के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जिनसे मैं बात कर रही हूं और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अनुज अग्रवाल भी मेरे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में। अनुज जी, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल है। आपका रिएक्शन में जानना चाहूंगी। जाहिर सी बात है खुशी सब लोग मना रहे हैं, प्रो तो काम चल रहा था, असंवैधानिक था, गैर कानूनी था और एक भारत के तमाम नागरिक अपने आप को ये महसूस करते थे हम दोयम दर्जे के, और कश्मीर के लोग जो वो अव्वल दर्जे के लोग हो गए, उनको विशेषाधिकार मिले हुए। तो इस समानता का जो हमारा अधिकार था एक हीन भावना पैदा करता था हिंदुस्तानी में। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो ये पहली बार एक समानता का भाव, पूरा देश एक हो गया, इंटीग्रेशन का भाव जो देश में आया है और एक इसका मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा कि पूरा हिंदुस्तान अब एक है और एकजुट होकर दुनिया में कोई भी आतंकी हरकत हो या कोई देश विरोधी हरकत हो, उसका एक साथ एक सुर में जवाब दे सकता है। नहीं तो ये तो पहले भी दे सकते थे भाई, ये जवाब तो पहले भी दिया जा सकता था उसको। पहले विभाजन की राजनीति चल रही थी, जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस एक राजनीतिक कुचक्र के तहत दिया गया था। उस खेल में फिर पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपना रोल प्ले किया, हमारे लोग भड़काया। नहीं कर पाएगा अब आपको लगता है मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान इंटरवीन नहीं कर पाएगा, वहां पर पीस होगा। देखिए अब जनता का उस तरीके से सपोर्ट ही नहीं मिल पाएगा। अब इक्वेशन ही सारी बदल गई है। पहले विशेषाधिकार थे, बहुत सारे निर्णय राज्य लेते थे और राज्यों में कभी एक डिसबैलेंस था, वहां की विधानसभा का डिसबैलेंस था। घाटी को ज्यादा वो मिली हुई थी विधानसभा में सीटें और लद्दाख और जम्मू का प्रोपोर्शन बहुत कम था। उनकी आबादी जितनी थी उस हिसाब से उनको 1/3 सीटें मिली हुई थी और 1/3 आबादी वाला जो घाटी थी उसको 2/3 सीटें मिली हुई थी। तो उसकी वजह से गलत निर्णय लिए जाते थे। उसकी वजह से एक छोटा सा सेगमेंट जो था, जो कहीं ना कहीं फंडेड था विदेशी ताकतों से, वो निर्णय प्रक्रिया में हावी था और वो पूरे कश्मीर की जो असली आवाज थी उसको दबा के और पूरे कश्मीर के साथ एक तरीके से शोषण कर रहा था, उसको कहीं ना कहीं मुख्यधारा से अलग कर रहा था। आज पूरा कश्मीर देश की मुख्यधारा में शामिल हो गया। तो ये एक जीत की बात है, जश्न की बात है और सब हर हिंदुस्तानी के लिए बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा होने से एकदम वहाँ जो तस्वीर जो है वो बिल्कुल बदल जाएगी। और आपसे मैं जानना चाहूंगी उत्पल जी, क्या आप अग्री करते हैं अनुज जी से कि वहाँ तस्वीर जो है अब बिल्कुल बदल जाएगी और अब वहाँ पर पीस प्रिवेल करेगा, वहाँ पर तरक्की होगी, वहाँ पर नौकरियां पैदा होंगी, अब इंडस्ट्रीज वहाँ पर लगेंगी, मिलिटेंसी का खात्मा हो जाएगा और एक नया कश्मीर देखने को मिलेगा? लॉन्ग टर्म एम तो यही होना चाहिए, लेकिन ये रात ऐसा नहीं होता है। राज्य भी, सेंटर भी जैसे ऐसा बड़े कदम लिया है, क्रांतिकारी कदम जैसे लिया है, बता रहे। पहले बात तो इसको जिंग्विस्टिक ये कोई विक्ट्री नहीं है, इसको हमको दिखाना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर का आदमी का उन लोगों का विक्ट्री है। ये हमको सबूत करना चाहिए। ये सबूत करने के लिए हमको देखना चाहिए उसको रहना सहना। मिलिटेंट्स कितना होता है, फर्ज करो 3% आदमी मिलिटेंट होता है, लेकिन फोर्स सिंपथाइजर्स कितना होता है? डिफेंस फोर्स सिंपथाइजर्स मींस कोई कार्रवाई करके आपको घर में रहेंगे, रात रहेंगे, खाएंगे और जाने का टाइम में 3 दिन का राशन लेकर चले जाएंगे। आपको वहां बूंद के रख के रहना है और कोई और आपको घर उसी रात में कैसो ऑपरेशंस में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन होगा तो आपको ह्यूमन शील्ड बनना पड़ेगा हमारा सामने। आप पहले मरोगे, उसको बाद हमको टारगेट बनेंगे। ये नॉर्मल, ये 3% मिलिटेंट्स के लिए 37% will remain captive. They cannot be the supporters of them. लेकिन they have to be per force supporters of them because they know ये तो चले जाएगा, ये लोग हमको काल को। उत्पल जी, लेकिन मुझे बताइए कि पहले भी तो ऑपरेशन ऑल आउट पार्ट 1 चल रहा था, फिर 2 शुरू किया गया और इससे पहले भी जितनी तमाम सरकारें रही हैं उन्होंने मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए तमाम तरह के कदम उठाए हैं। लेकिन अब जबकि 370 हटा दी गई, 35 से हटा दी गई है, अब वहां पर जो हिंदुस्तान का जो आईन है, जो पूरे मुल्क में जिस तरह से नाफिज होता है उसी तरह से अब पूरे तरीके से वहां पर नाफिज होगा। इसमें और इस चीज में डिफरेंस आखिर किस तरह से आ जाएगा? क्योंकि आर्मी तो वहां पहले भी थी, आर्मी वहां अभी भी है और हो सकता है आने वाले वक्त में भी हो। तो हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस देयर? इट मेक्स अ डिफरेंस
because those political parties especially, let us name them, इसमें है क्या? PDP, National Conference, and Indian National Congress based in JNK. वो बख्शी गुलाम मोहम्मद, because he was one of the last prime minister. I think उसका बाद उसका दामाद ने, who was prime minister also, and he became chief ministers after that amendment. Anyway, the point is, ये सब कुछ को उस लोग को तो बहुत दुख होगा. They will all go to the Supreme Court, High Court. ये फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, माना कि उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो गई, माना कि उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो गई, हम एक तरह से माने कि नई पॉलिटिक्स का वहां पर अब जन्म होगा, नई पॉलिटिक्स वहां पर अब पैदा होगी. खत्म इतना आसानी से नहीं होगा. उसका पॉलिटिक्स, हमारा आम मुल्क में भी 10 पार्टी है जो उसको सपोर्ट करेगा, किलिंग ऑफ डेमोक्रेसी ये वगैरह करके सब कोई, जैसे सामने बताया, सब कोई जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, वो जाने दो. लेकिन ये जो कदम लिया, इस कदम को पुख्ता बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसा, कोई आदमी वॉलंटरीली कॉल नहीं जा रही. ऑल कॉल्स विल नॉट गो टुमारो टू श्रीनगर इन द वैली एंड एस्टैब्लिश देयर बिजनेस. ये लेकिन इसको करना पड़ेगा, कुछ करके, जैसे HMT फॉर्म, कांग्रेस का जमाना भी they made an HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स का फॉर्म, वो on the way to the airport if you remember, लेकिन वो बंद हो गया. ये सब कुछ खोल के, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जितना भी है, HMT, 2-4 IIM, IIT, जो कि ये सब कुछ खोल खाल के गवर्नमेंट को, इसको ये सब खोलने से क्या होता है, मेन लैंड से यू हैव टू सेंड द फैकल्टीज, मेन लैंड से यू हैव टू सेंड दिस, आदमी का नौकरी बढ़ेगा, ये सब करना पड़ेगा. बिल्कुल. अब संजय जी, आपको लगता है कि अब बड़ा चैलेंज हुकूमत के पास ये है कि जो उन्होंने प्रोमिसेस किए हैं, जो उन्होंने ये कहा है कि देखिए सबसे बड़ा रोड़ा जो था वो 370 था, 35A था, ये पॉलिटिकल पार्टीज थी, ये अलग पसंद लीडर थे, ये मिलिटेंसी थी. अब हमने इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया है, अब हमने 370, 35A को हमने खत्म कर दिया है. अब यहाँ पर दरअसल बाहर आएगी. तो क्या अब आपको नहीं लगता कि ये जो किया है तो एक चैलेंज था ही, लेकिन अब उससे बड़ा चैलेंज जो है वो इंतजार कर रहा है? आपने मेरे जो दिल की बात है जी, मेरा ऐसा मानना है, ये एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा कदम है, लेकिन अब इसके बाद एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी सरकार के पास. हमारी सरकार की अब ये ड्यूटी है कि हमें एक एक कश्मीरी को ऊपर उठाना है, एक एक जम्मू के निवासी को ऐसी तरक्की के पाथ पे डाल देना है जिससे कि उनको ये लगा ही नहीं, उनको ये एक इतना पॉजिटिव स्टेप लगे, इतना अच्छा लगे कि वो हमारी जो मेन स्ट्रीम है, जिससे वो अभी तक थोड़े से दूर है, हमको ये मानना पड़ेगा बात. जबकि वहां के बच्चे यहां पढ़ते हैं, हम रोज आए दिन देखते हैं बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस में, लेकिन वो थोड़े से कुछ एक लोग हैं जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं. एक एक कश्मीरी को आज हमको जो पैसा सरकार वहां खर्च रही है उसको अब इस तरीके से खरीदना, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. और सरकार अगर इस चैलेंज को भरपूर और अच्छे ढंग से करती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई मिलिटेंसी भी उसका आउटशूट होगी, जाने बिल्कुल एकदम हटेगी. और वो लोग क्यों नहीं, कौन ऐसा आदमी होगा जो अपनी खुशी को जाने देगा हाथ से? रिलीजियस जो डिवाइड है उसको काटना पड़ेगा. हम किसी भी तरीके से जो एक नारा है इस सरकार का कि सबका साथ सबका विकास, उसको प्रत्यक्ष रूप में पुष्टि के साथ वहां पे लगाना पड़ेगा. तभी ये जो आज का ये जो चैलेंज स्वीकार करके, और तभी इस खुशी को आई थिंक हमको तब मनाना चाहिए. अगला 1 साल 2 साल बहुत बहुत अहम है और ये एक लेसन होगा पाकिस्तान के लिए भी. और जैसा कि बहुत बढ़िया रॉबिन जी ने कहा कि जी हां, हमको जरूरत है अमेरिका की इंटरवेंशन की पीओके के लिए. पीओके को तब लीजिए आप, पहले यहां के लोगों को विन करिए, यहां के लोगों को एक एक आदमी वहां से जोर से बोले कि हम भारत के साथ हैं. क्यों ऐसी आवाज नहीं आती वहां पे? कुछ ना कुछ तो कमी है. लेट अस डू समथिंग गुड. और जाहिर सी बात है कि इसी का इंतजार करना बेहद जरूरी है. और रॉबिन जी, क्या आपको लगता है एक एक कश्मीरी का जो है वो यकीन जीतने की जरूरत है, ये बताने की जरूरत है कि पहले भी आप हमारे थे और अब और ज्यादा आप हमारे हो गए हैं, और अब यहाँ का पूरा कानून जो है, तमाम चीजें जो है वो आपके ऊपर लागू होती हैं. लेकिन लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि अगर आपने इस नियत से ही किया, 370 आपने हटाई, 35 से आपने हटाया,
बट क्यों एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है? आखिर क्यों उससे वो इख्तियारात छीने जाएंगे जो जाहिर सी बात है एक स्टेट के पास थे, अब वो यूनियन टेरिटरी हो जाएगा। और मजे की बात है कि अरविंद केजरीवाल इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि खुद ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि किस तरह से आप इसको पूर्ण राज्य बनाएं दिल्ली को। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट अहम प्रश्न आपके हैं, और अभी जो संजय जी भी पहले बोल रहे थे एब्सोल्युटली दो चीजें हैं कि क्या इससे कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी, एक्सट्रीमिज्म, वायलेंस कम हो जाएगा, एंड सेकेंड ये यूटी बना जबकि स्टेट था पहले। आई थिंक यूटी का एक रीजन तो ये है ना, एडमिनिस्ट्रेशन क्लोजर रहेगी और डायरेक्टली अंडर द सेंटर रहेगी अब, क्योंकि यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट होता है, वो तो मान लीजिए 50% स्टेट है, राइट? यूटी जैसे दिल्ली भी है 50% स्टेट है, कुछ हद तक पूरी डेमोक्रेसी का जो होना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी तो असेंबली है, पर उसके एक लिमिट तक है, उसके बाद जो है वो सेंटर के पास ही रहेंगे। दिल्ली वाला नहीं होगा बुशरा जी, नहीं, बल्कि ये कहा जा रहा है कि और पावर जो है और कम है, बल्कि दिल्ली से जो दिल्ली को इख्तियारात है उससे भी कम है, और वो पौंडीचेरी वाले मॉडल पर है, यानी कि उसके इख्तियारात और कम है दिल्ली से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो वो रहेगा सारा। आई थिंक इसमें और अपॉर्चुनिटी एक और मिलेगी मेरे ख्याल से। अभी अगर ये स्टेट ही रहता और 370 विड्रॉ हो जाता वो लगता, पर अब जो ये बाइफर्केशन टाइप हो गया है और यूटीज कर दिया गया है, इसमें मेरे ख्याल से आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली क्या होगा, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन का रिवैम्प हो सकता है, क्योंकि नई स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे। आई थिंक नए एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स और कंपार्टमेंट्स और डिविजन्स बनाए जाएंगी एब इंश्योर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, राइट? पुलिस होगी, बट पुलिस होगी वो रिपोर्टिंग टू द सेंटर काइंड ऑफ थिंग, राइट? Police in the capital is reporting to the center. Yes. Otherwise, Pondicherry police also reports to the state administration. Fair enough. Very police true, like New York, this Washington and all, DC, yeah. though it is under District of Columbia, they report to the state government. एक बड़ी ऐसा भी नहीं लगना चाहिए। लेकिन आप एक ऐसा मॉडल बनना है। देखिए अभी ये चैलेंज है, यही चैलेंज की मैं बार बार बात करता हूं कि ये अब हमको एक ऐसा मॉडल बनाना है कि कश्मीरियों को ये ना लगे कि उनसे कुछ छीन लिया गया है, बल्कि ये उनको आभास होना चाहिए, ये उनको लगना चाहिए दैट दे आर द गेनर्स। ये एक विक्ट्री होगी अगर हम ऐसा कर पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अनुज जी, हम ये देख रहे हैं लगातार पूरे सोशल मीडिया पर तमाम जगह हम ये देख रहे हैं जहां पर एक पॉजिटिविटी के साथ, मतलब आप जश्न मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हर हिंदुस्तानी को मनाना चाहिए, उसे सेलिब्रेट करना चाहिए कि जो चीज बहुत पहले होनी चाहिए थी वो अब हो रही है, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको नहीं लगता कि उसमें जिस तरह से कश्मीरियों को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, जो नेगेटिव कमेंट्स किए जा रहे हैं, जिस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है, और एक तरह से एक पैम्फलेट जो है वो सर्कुलेट किया जा रहा है कि 50% अब डिस्काउंट आप प्लॉट पे लें, और इस तरह की बातें जो की जा रही हैं, आपको लगता है इतने सेंसिटिव इशू पर जहां उनके लिए वो जीने मरने की बात है, और आप इस तरह के मजाक और इस तरह की चीजें कर रहे हैं, क्या इसको जायज ठहराया जा सकता है? जीने मरने की बात तो कश्मीरी पंडितों के लिए भी थी, जब उनको निकाला गया था तो उनके लिए कोई सहानुभूति कैंपेन नहीं चला था। तो ये थोड़ा सा आक्रोश जो है मन में पूरे आम भारतीयों के थोड़ा सा निकलता है, एक स्वाभाविक होती है। कहीं ना कहीं मैं ये सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये आक्रोश कह रहा हूँ मैं, इसको ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अच्छा है या बुरा है। ये आक्रोश कब नफरत में बदल जाती है, इसको भी तो देखना चाहिए ना आपको। क्या आक्रोश है? एक नॉर्मल कश्मीरी जिन्होंने भी कश्मीर से हिंदुओं को निकाला और कश्मीर को एक इस्लामिक स्टेट बनाने की तरफ ले गए, उनको तो एक ना एक सबक सिखाना बहुत जरूरी कि ये भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है और सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहते हैं। आप बताइए, आप किस तरह से अलग करेंगे, कौन से लोग कौन थे, कौन से लोग कहाँ थे, किस तरह से आप करेंगे? अभी तो पूरे कश्मीर की बात हो रही है ना, आपने क्या अलग कर लिया है, उनको आइडेंटिफाई कर लिया है कि बार बार कहते हैं कि सिर्फ 3%, अभी जैसे जनरल ने कहा सिर्फ 3% ऐसे लोग हैं, क्या हम 3% लोगों की सजा 3% के लिए होगा? ये भी तो नहीं कह सकते कि आक्रोश वो सबके लिए है, वो 3% के लिए ये भी तो नहीं चलता। जो आइडेंटिफाइड है, जो आतंकवादी है, जो सवाल बुशरा जी का था वो ये था कि क्या इस प्रकार के मैसेजेस, क्या इस तरह के जो तमाम चल रहे हैं, आप देख के दंग रह जाएंगे कि चलिए अब हम कश्मीर के दामाद बन सकते हैं, ये कोई मैसेज है? नहीं, इस तरह के मैसेजेस जा रहे हैं, जो मुल्क में हम लोग रह रहे हैं, वी कंडेम इट। इन्होंने बोलता है धोनी एक इनिंग्स फेल करने के लिए उसको भी कवर दिया जाता है, तो ये हमारा मुल्क में ऐसा होता है। ये इंस्टेंट सी होती है, और ये 24 घंटे के बाद इनका असर भी खत्म हो जाता है, इनको बहुत ज्यादा लेकिन किसी भी तरीके से मेरा ख्याल है कोई एक
जो समझदार हिंदुस्तानी होगा, क्योंकि हमें देखना है कोई वो दूसरा मुल्क नहीं था जिससे हमारी जो जंग चल रही थी और आज हमने वो जंग जीत ली है और हमारा वो मुल्क का हिस्सा बन गया है। और बुशरा जी, हम सब कहते हैं कि कश्मीर हमारा दिल का हिस्सा है, और दूसरी ओर इस तरह की अगर हम बात करते हैं तो ये जायज बात नहीं है। मेरा मानना है वो दिल का हिस्सा अभी भी कायम है और हमें अब ज्यादा प्यार करना है अपने दिल से, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल, क्योंकि उत्पल जी हम ये देखते हैं, चाहे अमित शाह की बात करें, चाहे वजीर आजम नरेंद्र मोदी की बात करें, जब कश्मीरियों के हवाले से वो बात करते हैं तो उनका ये कहना होता है कि 90% से ज्यादा उनका ये मानना है कि जो कश्मीरी हैं वो हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, वो हिंदुस्तानियत को मानते हैं। जब हम एक तरफ इस तरह की बातें करते हैं और दूसरी तरफ हम उसे एक दूसरा हिस्सा मानने लगते हैं, तो यही तो हम फर्क कर लेते हैं। अगर आप एक चीज को, उसी लीडर के अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो दूसरी चीज को आप क्यों मानने के लिए तैयार नहीं है? ये बात तो बिल्कुल सही है। देखिए, कश्मीर, द इंटीग्रेशन ऑफ कश्मीर विद इंडिया, इसमें अब जैसे बताया 80-90% वो सहमत है। हमसे 3% जो है वो तो उधर ही रहता है, उधर ही उसका एक्टिविटी एरिया है, उसका डरे में बहुत सा आदमी दे आर सिंपथाइजर्स बिकॉज दे आर, I always call them force sympathizers. Yes. They are the force sympathizers. बाकी आदमी they are all neutral. Otherwise NC and PDP would have walloped 100% of the votes. That is not the situation. आप ये देखिए कि अमरनाथ जी की यात्रा देख लीजिए या वैष्णो देवी की यात्रा देख लीजिए, सारे हिंदू मुस्लिम मिलकर करते हैं वो, बिना उसके हो भी नहीं पाती वो। तवी रिवर है ना, और आप ये देखें जो अमरनाथ यात्रा वहां पर होती है वो वहां के मुसलमानों के लिए एक तरह का सेलिब्रेशन होता है। वो उनके पैर दबाते हैं, वो उनकी खिदमत करते हैं। और जब ये कैंसिल हुई थी अमरनाथ यात्रा, बिल्कुल, और उनका कारोबार भी जुड़ा हुआ है आप इससे, आप ये देखें। और जब ये कैंसिल हुई अमरनाथ यात्रा और अभी कुछ दिन पहले यात्रियों को वापस बुलाया गया, सबसे ज्यादा अगर किसी ने ट्वीट और फेसबुक पोस्ट किए हैं और वीडियोज और सब सामने आई है तो वो मुसलमान कश्मीरियों की थी। बुशरा जी, मैं यही तो कहता हूं, यही हमारा असली भारत तो ये है। असली भारत ये है, ना कि वो भारत है जो हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करता है। आप चले जाइए, कौन सा काम है जो अकेला हिंदू कर सकता है इस देश में? कौन सा ऐसा काम है जो अकेला मुसलमान कर सकता है? कौन किसान क्या पैदा कर रहा है? गुथे हुए हैं, क्या हम देखते हैं क्या कि रोटी खाने से पहले कि ये किसान, किस किसान ने बोई? ये तो दो चार ऐसे जो गलत लोग हैं जिन्होंने वो जो खाना नहीं ले सकता और टेलीविजन पे आंख बंद करते हैं, ऐसे वो दो चार ही हैं। उनको उंगलियों पे गिनना है और उनको कंडेम करना है, उनके खिलाफ खड़ा होना है। ये आज भारत की आवाज है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और जब तक ये आवाजें नहीं आएंगी तब तक आप जिस तरह से कश्मीरियों को दिल से लगाना चाह रहे हैं, आप वो नहीं लगा पाएंगे। और ये सबसे ज्यादा जरूरत है। आपको नहीं लगता रॉबिन जी कि अब एक तरह से अगर आप ये सोच रहे हैं कि ओवरनाइट वहां पर सब कुछ बदल जाएगा और वहां पर एक नया सवेरा और ये सब कुछ हो जाएगा, तो ये भी बहुत जल्दबाजी है। हमें ठंडा करके देखने की जरूरत है, क्योंकि अभी वहां देखें, अभी बहुत सेंसिटिव वहां सिचुएशन है। और अगर नहीं होता तो 70,000 से ज्यादा इजाफी फोर्स जो है वो हुकूमत को वहां भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। कर्फ्यू नहीं लगाया जाता, 144 नाफिज नहीं किया जाता, इंटरनेट सर्विस बंद नहीं की जाती, फोन सर्विसेज बंद नहीं की जाती। जाहिर सी बात है कि ये इंटीग्रल पार्ट था उसका, उनसे हटाया गया है, तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। ओ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इंसान और सोसाइटीज जो है मशीन नहीं होते कि बटन स्विच ऑन किया तो ऑन हो गया, बटन स्विच ऑफ किया तो ऑफ हो गया, राइट? तो ये करा तो अब बाकी सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी, कमरे में लाइट आ जाएगी स्विच ऑन किया तो, ऐसा नहीं होता। बट यस, ये जो आज हुआ है इसने उस रास्ते की तरफ बटन स्विच ऑन कर दिया, आप ये कह सकते हैं, राइट? अब इस रास्ते में डेफिनेटली चुनौतियां होंगी और जो बार बार आ रहा है हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल। मैं एक चीज और कहता हूं, हम एक्सट्रीमिज्म को जो देखते हैं और कहते हैं, हम बात कर रहे हैं 3% जो केवल गन्स उठा के चल रहे हैं, राइट? उनको छोड़िए, या जो फोर्स सपोर्टर्स हैं, उसके अलावा हो सकते हैं 5 या 10 लोग हों जो वायलेंस में नहीं है बट जो इस चीज से एग्री नहीं करते। वो भी एक परसेंटेज होती है, और डेमोक्रेसी में वो परसेंटेज एब्सोल्यूट वैलिड इंडियंस हैं, राइट? जो वायलेंस में चले गए उनको छोड़िए, पर जो डिसएग्री करते हैं वो भी 100% पार्टिसिपेटरी हैं इस पूरे प्रोसेस में। तो इन सब चीजों का मिक्स देख करके अभी आगे कश्मीर में क्या होता है, और जैसे धीरे धीरे ये अब मान लीजिए ये जो स्विचेस ऑन होंगे, इंटरनेट कुछ खुलेगा, स्कूल्स खुलेंगे, अभी असेंबली बैंड है कुछ, एज इन पीपल असेंबली 5 से ज्यादा जो भी कुछ असेंबल होंगे, तो काफी कुछ मेरे ख्याल से वॉइसेस और नॉइसेस निकलेंगी वहां से, और कुछ हद तक वो जो मिलिटेंसी का जो रवैया है वो चलता रहेगा, क्योंकि सिक्योरिटी तो ऑलरेडी थी है भी, राइट? अब इसका पूरे का चेंज, सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन का जो बदलाव आएगा,
इसका इफेक्ट जो आएगा, इसको आने में एक समय लगेगा, हो सकता है जल्दी भी आ जाए, ऐसी बात नहीं है। बट फिलहाल के लिए इसको मेजर्ड वे में। और एक लास्ट चीज, जो भी बात हो रही थी कि व्हाट्सएप के मैसेजेस, ठीक है कुछ तो मजाक वाले हैं, नहीं होने चाहिए, पर फिर भी बट एटलीस्ट एक कैटेगरी ऐसी होनी चाहिए जो कि इन्फ्लेमेटरी मैसेजेस हों, जो कि इमीडिएटली कहें कि हमने तो वॉर जीत ली है कश्मीर के खिलाफ, कश्मीरियों के खिलाफ। उस तरह के मैसेजेस को मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के पास बाय द वे ऐसी पावर्स हैं जो नहीं होनी चाहिए। जो हम ही लोग देते हैं वो अलग बात है, प्राइवेसी, बट ऐसे में गवर्नमेंट शुड बी वेरी वॉचफुल, मेरे ख्याल से होगी इस समय। इन एनी केस कश्मीर से भी जो आ रहा है और उसको ट्रैक कर रहे होंगे, बट इनको हमें बैलेंस में रखना है, क्योंकि दीज थिंग्स अगेन इमीडिएट कुछ नहीं होगा, बट लॉन्ग टर्म ये एक डिफरेंसेस को ग्रो करती हैं। उत्पल जी, ये भी कहा जा रहा है कि लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, जम्मू कश्मीर के लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। ये अपोजिशन का कहना है कि जो दरअसल उनकी आवाज थे, ये एक अगर डेमोक्रेसी है और वो हिंदुस्तान का ही अगर हिस्सा था, तो क्यों वहां के जो मेन लीडर्स हैं, जो इलेक्ट होकर आए हैं, उनको आपने नजरबंद कर दिया, आपने इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी, मोबाइल फोन्स आपने बंद कर दिए, लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, वहां वो खौफ में थे, डर में थे कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, और फिर इस तरह से इसको स्क्रैप किया गया है। देखिए, देयर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट अ थिंग। एक तो बोलता है ठीक है, आपको अभी सस्पेंडेड एनिमेशन में है, वो अभी इलेक्शंस नहीं है, द असेंबली इज नॉट इन सेशन। द अदर वे ऑफ लुकिंग एट इट इज, आपको अभी पंचायत इलेक्शन हुआ, उसमें द वोटिंग परसेंटेज वाज 72.3% इन दैट कंप्लीट वैली, including Anantnag, Kupwara, Baramulla. They all participated. 72.3%. They have elected 20,000 of their representatives. They are running the panchayats. Now that means that they are confident that government is doing something which is good for them. So सबको ही आपको उन्होंने पार्टिसिपेट किया। That means to that extent, the government cannot go and announce it through the public address system before taking such momentous decision. But my point is one, because I have served in that beautiful state for more than 10 years. I only wish that everything will be in place, the Kashmiris will prosper, and after 10 to 15 years, when everything is normal, this gets that status of a state at all. It is always from 25 to 26 to like that we have become 29. It has never become 15 minus 1 or 14 minus 1. Even during the State Reorganizations Committee by Morarji Desai in 1950, the number of states has not been reduced. Now, this is only one thing, that one state we have lost. It has become क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की बात की जाती है, अनुज जी, हमने देखा तो उन्होंने तो स्टेट्स बनाए थे, यहाँ पर तो उल्टा हुआ, यहाँ स्टेट लेकर यहाँ पर उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है और इसको एक बहुत जनरल टर्म में नहीं ले सकते। हमारी सबसे ज्यादा हमारा अगर डिफेंस का एक्सपेंडिचर हो रहा है तो जम्मू कश्मीर में हो रहा है। पूरे देश की एक एक जनता अपनी गाड़ी कमाई सरकार को देती है टैक्स के रूप में, और वो सरकार वहां पे लगा देती है, तो पूरा देश, इसका जनमत का जो रिएक्शन आप देख रही है, पूरा देश साथ खड़ा है। क्या आपको लगता है ये आगे आने वाले इलेक्शन में पॉलिटिकली किस तरह से फायदा हो, उसके लिहाज से भी क्या इसको देखा जा सकता है? नुकसान की देश बचाने वाली बात है। देश का इतनी बड़ी एनर्जी एक जगह लगातार डिस्प्यूट में और लगातार वार लाइक सिचुएशन में जा रही है। आज अगर एक शांति की एक बड़ी प्रक्रिया इसके माध्यम से अगर सफल हो जाती है तो कितना बड़ा एक उपलब्धि होगी देश के लिए, जनता के लिए, सरकार के लिए, और आगे विकास की कितनी लहर चलेगी। और वो पैसा जो हमारा इस तरह के कामों में, नकारात्मक कामों में लग रहा है, वो विकास के कामों में लगेगा। ठीक है, तो चलिए अभी ये देखना होगा कि ये तस्वीरें जो जोश की, जश्न की, सेलिब्रेशन की, ये अलग अलग जगहों से आ रही हैं। हम उम्मीद ये करते हैं कि जब सिचुएशन वादी में नॉर्मल होगी तो इस तरह की तस्वीरें हमें वहां से भी देखने को मिले, और इसी का इंतजार शायद मुल्क का हर पॉजिटिव इंसान, हर सेकुलर इंसान जो है वो कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, और इसी के साथ आज की इस बहस में बस इतना ही।